नमस्ते फ्रेंड्स, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी जानकारियां आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लगभग सभी सत्रों का, चाहे यूजी पीजी, सभी का आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां दूंगा। आप बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि ग्रेजुएशन वोकेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन करने के लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने तिथि जारी कर दी है, ऑनलाइन की तिथि जारी कर दी है। आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मान लिया जाए जिन छात्र छात्राओं का यूजी रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, उनके लिए भी ये मौका बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक अवसर लेकर आया है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से जो भी छात्र छात्रा वोकेशनल डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन समकक्ष के या उससे अधिक, तो आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 26 तारीख से 4 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज मतलब थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है या पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सभी छात्र छात्रा आज के डिजिटल युग में आप इस तरह के कोर्सेज करके आप रोज़गार को आसानी से पा सकते हैं। इसके अंतर्गत BCA जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, BBM है, BSc IT है, आपका BTTM है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये सब रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम है, जिसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। और ये त्रिवर्षीय कोर्सेज है, ये 4 वर्षीय नहीं बल्कि त्रिवर्षीय इस बार पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा होगा। तो आप यदि यूजी रेगुलर में नामांकन नहीं ले पाए हैं या आपकी इच्छा थी कि मैं BCA करूं, BBM करूं, BSc IT करूं या BTTM करूं, तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की तरफ से दे दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन करने की तिथि घोषित कर दी गई है। जो ऑनलाइन होना है वो आपका 26 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होना है। उसके बाद आपको मेधा सूची जारी की जाएगी और फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपको अलाउट कराया जाता है उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। उसके अलावा एक मैं और बता दूं कि एक ब्लिस की भी डिग्री है, ठीक है। ब्लिस जो बोलचाल में लोग बोलते हैं लाइब्रेरियन करना है मुझे, ठीक है। तो उनके लिए भी तिथि घोषित करी, चूँकि ये भी वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है। लेकिन ब्लिस में क्या है कि यदि आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, सपोज कीजिए आप सत्र 2020-23 के छात्र छात्रा थे, आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आपके लिए यदि आप PG में नामांकन नहीं ले रहे हैं, आप स्नातकोत्तर नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ब्लिस कर लीजिए, ठीक है। ब्लिस जो कि 1 वर्ष का कोर्सेज है और उसके जो भी लाइब्रेरियन के लिए भर्तियां निकलती है, चाहे राज्य सरकार पर हो या केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो संस्था है, मान लीजिए KV हो गया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो उसमें लाइब्रेरियन का जो, या प्राइवेट सेक्टर में भी लाइब्रेरियन का जो निकलता है, तो वो ब्लिस करने किए लोगों के लिए ही प्राथमिकता उसमें मिलती है। जो ब्लिस किए रहते हैं वो लाइब्रेरियन बन सकते हैं। आप देखे भी होंगे कि कई समाचार पत्रों में, चाहे मैं बिहार सरकार की बात करूं, तो है कि लाइब्रेरियन की बहाली बड़े पैमाने पर की जाएगी। तो उसमें लगभग शर्त ये रहेगा कि आप ब्लिस किए हुए रहना चाहिए, आप लाइब्रेरियन का कोर्सेज जो है वो करे रहना चाहिए। 1 साल का मात्र कोर्स है। आप जैसे यदि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ या नालंदा जिला के सभी 5 कॉलेजों की बात करूं, अंगीभूत जो है, तो उसमें लगभग आपका सभी में ब्लिस की पढ़ाई होती है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में भी 60 सीटें हैं इसके लिए, ब्लिस के लिए। तो आप ब्लिस के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो साथ ही साथ यदि आप यूजी रेगुलर में नामांकन नहीं ले पाए या आप इच्छुक थे कि मैं वोकेशनल कोर्सेज से ग्रेजुएशन करूं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वो अप्लाई कर सकते हैं BCA के लिए, BBM के लिए, BSc IT के लिए या ब्लिस के लिए। वो 26 से 4 अगस्त तक आपका ऑनलाइन किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द जाके ऑनलाइन करवा लें। आपको यह भी बताते चले कि जनरल BC1 BC2 के छात्र छात्राओं को 750 रुपया लगेगा ऑनलाइन करने के लिए, 750 रुपया। SC ST वाले छात्र या छात्राओं के लिए 400 रुपया ऑनलाइन की लगेगा। 26 से 4 अगस्त तक ऑनलाइन होगा। प्रथम मेधा सूची जो जारी होगी 6 तारीख को, उसके आधार पर आपको 12 तारीख तक एडमिशन लेना है। द्वितीय मेधा सूची 14 से 19 तक जारी होगी, उसके आधार पर आप जिस कॉलेज आपको अलाउड किया जाएगा ऑफर लेटर, आप वहाँ एडमिशन ले लेंगे। और फिर तीसरा है 21 से 24 तारीख को तीसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके आधार पर आप 24 तक नामांकन ले लेंगे,
ठीक है। तो ये था वोकेशनल कोर्सेज का जो भी जिक्र मैंने किया। आप यदि आप चाहते हैं नामांकन लेना तो आप ले सकते हैं। कुछ शर्तें जो होती है कुछ कोर्सेज के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि जो कि ज़्यादा लोग चाहते हैं करना, BCA BSc IT, इसमें 10+2 होना चाहिए। ICOM IA ये भी ISC रहेगा, परंतु अगर IA भी है तो उसमें 45% से पास होना चाहिए और मैथ भी पढ़े रहना चाहिए। मैथ नेसेसरी है, मैथ पढ़े रहना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BCA का। उसी तरह BLIS का जो है, BLIS का अभी मार्केट में बहुत मांग है और बहुत ज़रूरतें हैं, चूँकि वोकेशनल कोर्सेज है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। मात्र 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर आपको डिग्री मिल जाती है। तो BLIS के लिए 45% ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम के लिए आप BLIS के लिए योग्य है। दूसरा और बताता चलूँ कि सत्र, यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो पार्ट 2 में जिनका भी नामांकन सत्र 2022-25 में छूट गया था, उनके लिए नामांकन की तिथि फिर से छात्र को देखते हुए निकाली गई है। आप 30 तारीख तक ज़रूर से ज़रूर नामांकन ले लें। उसके बाद आपको किसी भी तरह का अलग से तिथि घोषित नहीं किया जाएगा। PMS की मैं बात करूं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जहां तक की मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि 30 तक तिथि बढ़ा दी भी गई थी। इस महीने पूरा तिथि बढ़ा दी गई थी। यदि आप PMS के लिए अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी BC1 और BC2 मतलब BC EBC सबका ये ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ये करा लें। और PMS का जो PMS के स्तर से जो छात्रवृत्ति मिलती है वो आपको मिलेगी। एक और खुशखबरी है कि SC ST वाले जो 22-23 के एकेडमिक ईयर के जो छात्र छात्रा थे, नामांकित थे, तो उनका विभागीय वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। जैसे विभागीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया समाप्त होगी उनके अकाउंट में जो भी छात्रवृत्ति है वो आंतरित कर दी जाएगी। ये था सूचना आपका PMS से रिलेटेड। एक और जो बार बार प्रश्न आते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि अभी 50,000 रुपये की राशि को लेकर जो सत्र 2020-23 में पास की, अभी तक वैसी कोई सूचना हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दूँगा। और एक और भी बताता चलूँ कि अभी देख रहे होंगे कि ग्रुप में या सोशल मीडिया पर एक खेल कूद के बारे में भी एक सूचना दी जा रही है, जो कि महाविद्यालय स्तर से जिला स्तर, फिर जिला स्तर से आपका राज्य स्तर से फिर राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजित होने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के द्वारा राज्य के उच्च जोखिम जिलों में HIV एवं एड्स के जागरूकता के लिए दिनांक 24 जुलाई से महाविद्यालय स्तर और उसके उपरांत 26 अगस्त 2023 तक जिला स्तर पर रेड रिबन फेस्ट 2023 का आयोजन किया जाना है, जिसमें 16 जिले हैं। तो आपको बताया चलो कि जो बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के द्वारा जो भी है उच्च जोखिम जिले और उसके अंतर्गत जो HIV एवं एड्स के जागरूकता के लिए रेड रिबन फेस्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, उसके जागरूकता के लिए। तो उसके अंतर्गत 16 जिले को ये घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें नोडल ऑफिसर के स्तर से या कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर से सभी को प्रतिभागी बनाना है। जो भी छात्र छात्रा इच्छुक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना कि इसमें आप भाग लें। तो इस फेस्ट, इस रेड रिबन फेस्ट 2023 के में जो खेल का आयोजन होना है वो आपको बताते चलूँ कि जैसे दौड़ है आपका 5 किलोमीटर का दौड़ है, समझ गए, जिसमें 17 से 25 वर्ष के छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं। 5 किलोमीटर का दौड़ है। दूसरा है रील्स मेकिंग, 30 सेकेंड में एक इस तरह करके कुछ रहेगा क्राइटेरिया उसका, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। और तीसरा एक और है ड्रामा, नाटक या नुक्कड़। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये रेड रिबन फेस्ट 2023 का आयोजन होगा, जो कि 4 स्तर पर होगा। महाविद्यालय स्तर पर पहले इसका खेल का आयोजन कराया जाएगा, और उसके बाद अगर वहाँ चयनित होते हैं तो फिर जिला स्तर पर कराया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित होते हैं तो स्टेट लेवल पर कराया जाएगा। राज्य स्तर पर चयन होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, खास करके धावकों के लिए, नुक्कड़ नाटक करने वालों के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो आप जल्द से जल्द आप अपने संबंधित महाविद्यालय में, और 16 जिला में नालंदा जिला भी इसमें आता है इस श्रेणी में, तो आप नालंदा जिला के अंतर्गत भी 17 से 25 वर्ष के छात्र छात्रा
है तो आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आप महाविद्यालय स्तर ही नहीं, जिला स्तर ही नहीं, राज्य स्तर ही नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं और अपनी प्रतिभा को आकर्षित करा सकते हैं। यही सब न्यूज़ था। विशेष जानकारी के लिए अगले वीडियो में मैं एक बार फिर आऊँगा और आपको जो भी जानकारियाँ उपलब्ध होगी मैं आपको साझा करूँगा। धन्यवाद।